अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे और अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने सोचा कि मुझे गरीब को किसी ने पूछना तो है नहीं कि 4 दिन मैं एक्टिव क्यों नहीं थी यूट्यूब पर और व्लॉग क्यों नहीं आया। मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि इन 4 दिनों में क्या क्या चेंजेस आई लाइफ में और इन 4 दिनों में कितनी तब्दीली आई और कितनी मसरूफियत रही है। अभी भी मैं मसरूफ़ थी और कुकिंग करने लगी थी और साथ में मैं ये कहवा पी रही हूँ। ये है सौंफ का, अजवाइन का और ज़ीरे का कहवा। तो मैंने इन सबको ग्राइंड करके पाउडर बना लिया था। ये बेली फैट के लिए और फुल बॉडी का वेट लूज़ करने के लिए बेस्ट है। नॉर्मली ये सोने से पहले पीते हैं, खाना खाने के बाद, लेकिन मुझे भूल जाना था। मैंने सोचा कि अभी अभी मैंने वीडियो देखी है टिकटॉक पर, तो मैं अभी के अभी बना लूँ। और मैं बना रही हूँ भिंडी। तो हुआ ये था कि कुछ दिन पहले हमारे जो साथ वाला घर है उससे नेक्स्ट जो घर है, जो हमारे रिश्ते में परदादा लगते हैं, उनकी डेथ हो गई थी। और उसकी वजह से हमारे घर भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत रही है, उनके घर भी काफ़ी मसरूफ़ियत रही है। रिलेटिव्स काफ़ी जो है हम सबके सेम सेम ही थे। और आपको पता है कि फौतगी वाले घर में कुकिंग तो करनी नहीं होती है, तो पहले 3 दिन का उनका शौक था और उस वजह से किचन हमारा बिज़ी रहा है काफ़ी हद तक। और कुछ उनके नेबर्स का भी किचन बिज़ी रहा है, तो सब ने मिलजुल कर ये टाइम हैंडल किया था। मौत किसी भी उम्र में किसी भी रिश्ते को आए ना, उसका दुख हमेशा होता है। बस अल्लाह ताला हर किसी को ना आखिरी वक्त तक सही सलामत रखे, अपने पैरों पर सलामत रखे, इंसान चलता फिरता जाए, ना खुद पर बोझ बने ना किसी पर बोझ बने। माशाल्लाह हमारे परदादा ने बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत शाहाना ज़िंदगी गुजारी है, अपनी भी, बच्चों की भी, बीवी की भी। और माशाल्लाह उनकी बहुत तारीफ़ होती थी क्योंकि वो हमारी गली में जानवरों का भी बहुत ख्याल रखते थे। एक उनका और एक हमारा घर मशहूर है कि हम लोग पेट्स बहुत ज़्यादा रखते हैं। हमारे पास स्ट्रे कैट्स आती हैं, डॉग्स आते हैं और वो भी उनको खाना बहुत खिलाते थे। अब उनके बाद से हमारा जो पेट है, बिल्ला है, वो अच्छा खासा उदास भी है क्योंकि उसको आदत थी उनके घर जाने की। उठते ही वो सबसे पहला नाश्ता उनके घर उसका होता था और उसके बाद हमारे घर होता था। अब उनकी डेथ के बाद इंसान भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए थे, लेकिन बिल्लियाँ और कुत्ते बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे क्योंकि एक हिसाब के तो वो उनके मालिक ही थे ना। तो माशाल्लाह इस तरह की ज़िंदगी होनी चाहिए कि आपसे ना सिर्फ इंसान राज़ी रहें बल्कि जानवर भी आपसे राज़ी रहें। मैंने यही हिसाब लगाया है और ये बड़ी ही सोची समझी सी बात है कि जानवर ना हमेशा इंसानों से ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, कि उनको अपने मालिक के साथ लास्ट मोमेंट्स तक अटैचमेंट रहती है। जबकि इंसान चाहे वो सामने घर हो बिल्कुल आपके, ये कुछ भी, हमारे अंदर इंसानियत की इतनी ज़्यादा कमी होगी कि ऐसे मौक़ों पर भी ना अक्सर लोगों को सिर्फ खाने से मतलब होता है। उनको होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना ना आप समेट के ले जाओ अपने घर में। बहुत सारे ऐसे सीन्स देखने को मिले और बड़ा ही दिल ख़राब हुआ कि एक बुज़ुर्ग फ़ौत हुए और हमें उनका इतना दुख है। हालांकि बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप है और मैं तो बहुत कम जाती आती हूँ कहीं पर भी, लेकिन हम लोगों को इतना अफसोस हुआ है। तो जो इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं उनको क्यों नहीं फ़ील हो रहा होता। खैर ये तो मामला सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे, ये चीज़ें तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। 3-4 दिन के शौक के बाद जाकर अब हमने अपने नॉर्मल रूटीन के काम कंटिन्यू किए क्योंकि गेस्ट सारे जा चुके हैं अपने घरों में और कुछ कपड़े स्टिच होने वाले बहुत ज़रूरी पड़े हुए थे और ये कटिंग करके भी रखे हुए थे, तो इस वजह से भी परेशानी थी कि कहीं इधर उधर ना हो जाएं। तो ये मैं सिस्टर का ट्राउज़र स्टिच कर रही हूँ और लास्ट टाइम ना मैंने जब स्टिचिंग सीखी थी ना, तब तो मुझे आती थी फिर भी करनी, लेकिन अब उसके बाद मैंने काफ़ी देर छोड़ ही रखा था। तो जब आज मैंने पकड़ा ना, तो मुझे ना कटिंग याद आ रही थी और ना स्टिचिंग इतनी खास याद आ रही थी। तो एक दफ़ा से दोबारा फिर से मैंने मम्मा से सीखा है और दोबारा फिर मैं ट्राउज़र स्टिच करने बैठी हूँ। और यहाँ पे ना मैं नेफ़ा लगाना सीख रही थी क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ट्राउज़र स्टिच किए थे तो नेफ़ा मुझसे बहुत गलत लगा था। मैंने बहुत सारा कपड़ा उसके अंदर दे दिया था और फिर मुझे वो दोबारा दोबारा स्टिच करना पड़ा था उधेड़ के। लेकिन इस दफ़ा मुझे मम्मा ने सिखाया कि इंची टेप रख के ना, जितनी तुमने उसकी चौड़ाई रखनी है चौड़ी लास्टिक के हिसाब से, पहले मैंने लास्टिक रख के चेक कर लिया था कि कितना चौड़ा रखना है। थोड़ा सा उससे लूज़ रख के मैंने 1.5-1.5 इंच का रख के नेफे को अब मैं स्टिच कर रही थी। कंप्लीट जब हो जाएगा तो मैं फाइनल लुक भी इसकी शेयर करूँगी आपके साथ। और अब आप फ्रेम में देख रहे होंगे कि जब भी मैं बैठी होती हूँ ना, कुछ रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, तो साइड पे कोई ना कोई बैठी होती हैं खातून। पहले मेरी सिस्टर बैठी हुई थी और अब ये उसके कई घंटों बाद का सीन है। यहाँ पे मेरी मम्मा बैठी हुई थी, घंटों बाद का नहीं बल्कि नेक्स्ट डे का ही सीन है अगर मैं सही बताऊँ ना। तो मैंने कल इवनिंग में स्टार्ट किया था व्लॉग और ये अभी इवनिंग तक चल रहा है। मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, हर चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मैं कहीं गई थी पहले। और जब फिर हम वापस आए वहाँ से तो उसके बाद मैं काफ़ी थकी हुई थी। और अब उठकर मैंने कपड़े स्टिच करने शुरू किए थे और तबीयत थोड़ी डाउन हो रही थी, गला थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा बीमार होने से पहले पहले कुछ ना कुछ कर लूँ। तो अब सारे बैठ के साथ में चाय पी रहे थे। अब बैठकर ना मैं रेस्ट ले रही थी क्योंकि कुकिंग के बारे में सिस्टर ने कहा था कि वो मैं संभाल लूँगी, आप उसकी टेंशन ना लो, आप कपड़े पूरे कर लो। तो शर्ट मम्मा ने कट करके रखी है, अब वो करनी है। और ये हम लोग रूम ठंडा करके बैठे हुए थे और माँ बेटियाँ बातें कर रही थी। ये मतंजन आए थे कहीं से
किसी ने लेंटर डाला था और वहाँ से आए थे और ये बहुत टेस्टी बने हुए थे। और जब मतंजन आते हैं ना तो उसमें जितने नट्स डले होते हैं ना मेरी उन पे नज़र होती है, मेरी चावलों पे इतनी नज़र नहीं होती। तो घर में और कोई इतना शौकीन भी नहीं है इनका, तो लाके मम्मा ने सीधा पार्सल मेरे ही हाथ में दिया था कि लो भाई बैठ के खाओ, इंजॉय करो। तो मैं वो खा रही थी। पहले मैंने अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन मम्मा ने कहा कि तुम चीनी बिल्कुल अपनी रूटीन से हटा रही हो, ये इतना सेफ़ नहीं है, किसी न किसी चीज़ में थोड़ा बहुत मीठा ले लो। मैंने चाय भी अब फीकी पीना शुरू कर दी है और इसकी वजह से मेरी फैमिली परेशान हो रही थी कि कभी मैं क्रैश डाइट कर रही हूँ, कभी मैं कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ। मैंने पराठे बहुत कम किए हैं, बहुत कम मैं कभी खाती हूँ। ऑयल और भी किसी चीज़ में इतना नहीं लेती मैं, और चीनी भी मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा मीठा तुम ले लो, इतने ही खैर है। तो ये सारा तो मैं नहीं खा सकती, मैं थोड़ा सा टेस्ट करके ना जहाँ जहाँ से मुझे मज़े के लग रहे हैं वो खा के फिर बाकी मैं रख दूँगी अगर किसी ने खाना हुआ, अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम मैं फिर से खा लूँगी। शर्ट मुझे भी स्टिच करनी है। खाना हमने कद्दू भून कर बनाए थे और वो मेरी सिस्टर ने रेडी कर लिए हैं। और ये मेरी अपडेट थी आज की कि मैं 3-4 दिन कहाँ गायब रही हूँ। मुझे पता है अभी इतना कोई इंटरेस्ट तो नहीं आप लोग लेंगे जाने में, इतनी कोई मैं VIP बाजी तो रह नहीं गई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो भी बनेंगे कभी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे एक दिन के बाद फिर से मिलती हूँ एक और ब्लॉग के साथ, और सूट जब कंप्लीट होगा मैं वो भी दिखाऊंगी कि कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।